अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे अमेरिका का एक और जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना। ट्रंप ने दी ईरान को खुली धमकी, कहा डील करो या तबाही के लिए रहो तैयार। उकसावे का जवाब होगा बहुत भारी। ईरानी आर्मी ने दुश्मनों को दी सख्त वार्निंग। खबरों में दावा, ईरान ने समंदर के नीचे तैनात कर दी सैकड़ों क्रूज मिसाइलें। इसराइल और अमेरिकी नेवी पर हमले की तैयारी। ड्रोन से पूरा रीजन पाट देगा ईरान। रोज बना रहा 400 कॉम्बैट ड्रोन और 80,000 ड्रोन्स फ्रंट लाइन पर तैनात होने का दावा। और मोसाद पर ईरान का बड़ा एक्शन, टॉप एजेंट को दे डाली फांसी। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर नहीं दिखा कोई असर। शुरुआत करते हैं शो की और सभी अहम खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे डाली है। उनके मुताबिक तबाही का एक और बड़ा कारवां, एक आर्माडा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ईरान को ऑप्शन दिया गया है कि या तो हमारी शर्तों के सामने झुक जाओ, घुटने टेक दो, या फिर हम ईरान को जलाकर राख कर देंगे। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ जबान तेज कर दी है। उनका कहना है कि अमेरिका का एक और खूबसूरत आर्माडा, यानी जंगी जहाजों का समुद्री जहाजों का बेड़ा जो वॉरशिप्स होते हैं, वो इस वक्त ईरान की तरफ बढ़ रहा है। एक और अब्राहम लिंकन ने एक और ये कहा है अनदर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान डील कर ले। यानी ट्रंप ने दबाव, धमकी और ऑप्शन सब एक ही सांस में ईरान के सामने रख दिए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ आए वॉरशिप्स की बात कर रहे हैं या फिर किसी और मिलिट्री एसेट की, लेकिन इशारा सीधा और साफ है। वेस्ट एशिया में अमेरिका अपनी फायर पावर और डिफेंस कैपेबिलिटी लगातार बढ़ा रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान अगर उनकी शर्तों पर नहीं आया तो मिलिट्री ऑप्शन टेबल पर रहेगा, खासकर ईरान में प्रोटेस्ट के क्रैकडाउन को लेकर। यानी या तो ईरान झुके या हमला झेले। उधर ईरान कह रहा है कि कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही हमारे और अमेरिका के दरमियान। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास राक्ची ने साफ कहा है कि हाल के दिनों में उनकी अमेरिकी एनवॉय से कोई बात नहीं हुई। हाँ, बैकडोर चैनल्स और मीडिएटर्स एक्टिव हैं। मतलब साफ है, एक तरफ ट्रंप की धमकियों का शोर है, दूसरी तरफ ईरान की सख्त चुप्पी है। अब सवाल वही पुराना है लेकिन खतरनाक है। क्या ये सब सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स है या सच में जंग का कारवां आगे बढ़ चुका है? अब ईरान की सख्त वार्निंग भी सुन लीजिए। कहा है कि उकसावे का जवाब भारी नुकसान से मिलेगा। जितना उकसाओगे उतना झेलोगे। दोस्तों, ईरान की आर्मी की टॉप कमांड ने दुश्मनों को खुली और सख्त वार्निंग दे दी है। ईरानी आर्मी की डेप्यूटी चीफ फॉर कोऑर्डिनेशन रेयर एडमिरल हबीबुल्ला सयानी ने कहा है कि ईरान को डराने की हर कोशिश बेकार जाएगी और अगर किसी तरह की दुश्मनी हुई तो सामने वाले को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 28 जनवरी को बयान देते हुए हबीबुल्ला सयानी ने कहा कि इस वक्त ईरान के खिलाफ हाइब्रिड और माइंड वॉर चलाई जा रही है। उनका इशारा अमेरिका की हालिया धमकियों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती और समंदर में ताकत दिखाने की तरफ था। उनका कहना है कि अमेरिका 1980 से गन बोट डिप्लोमेसी पर चलता आ रहा है, यानी बड़े जंगी जहाज, भारी हथियार और मिलिट्री शो के जरिए दूसरों को डराना, धमकाना, झुकाना। लेकिन सयानी ने साफ कहा कि समंदर में अपनी नेवी उतारने से कोई गलतफहमी में ना रहे। अगर हालात बिगड़े और कोई हमला हुआ तो नुकसान एक तरफा नहीं होगा, दूसरी तरफ भी तबाही लाल कर दी जाएगी, दूसरी तरफ भी भारी चोट लगेगी। ईरानी कमांडर ने जोर देकर कहा कि ईरान में दुश्मनों को जवाब देने की पूरी ताकत है और सामने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी एडवेंचर की कीमत बहुत भारी होगी ईरान की तरफ से। ईरान की आर्मी की तरफ से तो इन कमांडर साहब ने यह भी कहा कि ईरानी आर्मी मुल्क की सरहदों, आजादी और सियासी निजाम की हिफाजत के लिए पूरी तरह रेडी है और जमीन, समंदर या हवा कहीं से भी आने वाले खतरे का सामना करने को भी तैयार है। ईरान का मैसेज दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। डराने की पॉलिसी काम नहीं करेगी और अगर उकसाया गया तो जवाब ऐसा होगा जिसे नजरअंदाज करना और झेलना दोनों मुमकिन नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान की समंदर के नीचे वाली ताकत का खुलासा हुआ है। सैकड़ों क्रूज मिसाइलें रेडी हैं। ईरान की आईआरजीसी नेवी के चीफ सरदार तंगसीरी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान के पास समंदर के नीचे सैकड़ों क्रूज मिसाइलें लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हालत में मौजूद हैं, रेडी हैं, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सरदार चंगसीरी के मुताबिक ये मिसाइलें ईरान के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं और किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर दुश्मन ने समंदर के रास्ते कोई चाल चली तो जवाब सिर्फ जमीन या आसमान से नहीं बल्कि पानी के नीचे से भी आएगा। वक्त से यूं करके निकलेंगी बैकपर्न समंदर के। बिल्कुल ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वेस्ट एशिया में अमेरिकी आर्माडा की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। ट्रंप कह रहे हैं एक और नया आर्माडा आ रहा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर फारस की खाड़ी तक माहौल गरमाया हुआ है। सवाल अब यह है कि क्या ये डेटरेंस है या किसी बड़े टकराव की तैयारी का खुला ऐलान है। और खबर सुनिए, ईरान अलर्ट मोड में है। जंग की सूरत के लिए उसकी तैयारी पूरी है। ईरानी सोर्सेस का कहना है कि ईरान ने किसी भी एग्रेशन का सामना करने के लिए अपनी मिलिट्री, पॉलिटिकल और सोशल तैयारियां पूरी कर ली हैं। नेवी और मिसाइल फोर्सेस फुल अलर्ट पर हैं और फायर के लिए रेडी स्टेट में रखी गई हैं। जिधर बोला फायर उधर बिस्मिल्लाह और यूं करके वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल मार देंगे।
सोर्सेज के मुताबिक कमांडर्स को उनके नामित रिप्लेसमेंट के साथ पहले ही असाइन कर दिया गया है और उन्हें फुल अथॉरिटी दी गई है ताकि किसी भी हालत में फैसले लेने में देर ना हो। मतलब यह है कि पहला बार हुआ तो कमांड स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा। ये बात हम परसों कह चुके थे, अब कंफर्म होती जा रही है हल्की हल्की की रिप्लेसमेंट तैयार है। एक गिरेगा दूसरा उठेगा। ये पूरी मूवमेंट ऐसे वक्त में सामने आई है जब वेस्ट एशिया में यूएस मिलिट्री बिल्डअप, नेवल आर्माडा और स्ट्राइक की चर्चाओं ने माहौल को बेहद टेंस बना दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर हुआ तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। बढ़ते हैं आगे। ईरान की ड्रोन पावर दुश्मन को तबाह कर सकती है। रोज 400 कॉम्बैट ड्रोन तैयार हो रहे हैं ईरान की फैक्ट्रियों में। फ्रंट लाइन पर 80,000 ड्रोन्स रेडी हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। और ये खबरें आ रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया, इन सबसे छन के। ईरान से जुड़ा एक और बड़ा चौंकाने वाला इनपुट जो सामने आया उसे डिटेल में सुनिए। सोर्सेज के मुताबिक ईरान हर दिन करीब 400 कॉम्बैट ड्रोन यानी 400 जंगी ड्रोन बना रहा है और इस वक्त 80,000 ड्रोन सीधे फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, जो किसी भी वक्त बैटलफील्ड में, मैदान जंग में उतारे जा सकते हैं या मैदान आसमान में, वो जंग आसमान जंग में। मतलब ड्रोन्स को लेकर ईरान की तैयारी सिर्फ डिफेंस तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग गेम का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो ईरान बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन ऑपरेटिंग मुल्क बन जाएगा। सवाल यह है कि अगर जंग भड़की तो क्या अगला चेहरा मिसाइल नहीं बल्कि हजारों ड्रोन्स होंगे जो आसमान नहीं पूरे रीजन को पाट देंगे, भर देंगे। आप क्या कहते हैं बताइएगा। अब एक और खबर जो ईरान के अंदर से आई है। ईरान में मोसाद पर बड़ा एक्शन हुआ है। एक टॉप एजेंट को फांसी दे दी गई है और इजराइल को सख्त मैसेज। दोस्तों, ईरान ने इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के खिलाफ बड़ा सख्त कदम उठा लिया है। ईरानी जुडिशरी ने यह बताया कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को 28 जनवरी को फांसी दे दी गई। इस शख्स की पहचान हमीद रजा साबेद के तौर पर की गई, जिस पर मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग का इल्जाम था। जुडिशरी के मुताबिक उसे अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर मोसाद के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करने, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पास करने और डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने के इल्जाम साबित हुए। सरकारी मीडिया जो ईरान का जुडिशरी का है, मीजान, उसकी रिपोर्ट कहती है कि वो मोसाद के ऑपरेशंस के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था, जिसमें एक सूबे से दूसरे सूबे तक गाड़ियां मूव करना, पैसों का ट्रांसफर और ऑपरेशनल मदद शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुछ गाड़ियों में धमाके का सामान भी था, जिसे सैबोटाज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। जब वो पकड़ा गया, अदालत में पूछताछ और सुनवाई के दौरान उसने मोसाद के साथ अपने ताल्लुक मान लिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद फांसी पर अमल किया गया और वो इस दुनिया से चला गया। ईरान का ये एक्शन साफ मैसेज है, मुल्क की सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई नरमी नहीं और जासूसी का अंजाम बेहद सख्त होगा। ईरान के इस फैसले से इजराइल को एक झटका जरूर लगा है और यह भी माना जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया किसी को फांसी ना हो, उस दौर में इस मोसाद के एजेंट को फांसी देना जैसे ये दिखाया जा रहा है कि हम ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते। जबकि ईरान ने क्लियर किया है कि यह मौजूदा प्रोटेस्ट का मामला नहीं था, इस शख्स को 2025 की गर्मियों में पकड़ा गया था। ऐसी ही हकीकत देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।